अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नीसवान, आपका न्यूरो सर्जन। कमर का ऑपरेशन कभी ना कराइएगा, क्योंकि कमर का ऑपरेशन कराया तो उसके बाद मरीज़ चल नहीं सकेगा। ये सबसे ज़्यादा सुना जाने वाले जुमला है और सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला मुफ्त मशवरा है। यूजुअली पब्लिक भी एक दूसरे को यही मशवरा देती है और अक्सर मुआलिज भी अपने मरीज़ों को यही मशवरा देते हैं। आज हम इस वीडियो में इस बात को डिस्कस करेंगे कि कमर का ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहिए या क्यों कराना चाहिए, और अगर कराना चाहिए तो कौन सा ऑपरेशन कराना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात समझनी ज़रूरी है, हर कमर के दर्द का इलाज ऑपरेशन नहीं है। कमर के दर्द की मोस्ट कॉमन वजह कमर में बल पड़ना या मसल स्पेन होना है। इसके अलावा कमर की जोड़ों में सूजन होना या जोड़ों का दब जाना या गुर्दे का दर्द भी कमर दर्द की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। अगर इनमें से कोई मसला है तो इनका वाहिद इलाज अद्वियात या फिजियोथेरेपी या पोस्चर मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अब कमर की 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें सबसे कॉमन डिस्क स्लिप होना, जो यूजुअली जवान मरीज़ों में होता है, जिसमें हमारे मोरों के दरमियान कुशन करने के लिए एक गोश्त का टुकड़ा होता है जिसे उर्फ़ आम में डिस्क कहा जाता है। हमारी कमर में झटका लगने या पोस्चर का एबनॉर्मल होने की वजह से ये गोश्त का टुकड़ा स्लिप होकर हराम मगज़ या नर्व्स को दबा सकता है, जो कि कमर दर्द या शैटिका की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। नंबर 2, स्टीनोसिस यानी कि मोरों का सिकुड़ जाना, जो कि यूजुअली बूढ़े मरीज़ों में होता है, जिसमें कमर के मोरे सिकुड़ जाते हैं और हराम मगज़ की जगह कम हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ को चलने में दिक्कत होती है और चलने की वजह से टांगें सुन्न हो जाती हैं और टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। तीसरी कंडीशन स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या मोरों का अपनी जगह से स्लिप होना। ऐसी सूरत में मरीज़ का मोरा नीचे वाले मोरे की निस्बत स्लिप होकर आगे या पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को कमर की मूवमेंट की वजह से तकलीफ होती है। इन 3 कंडीशन में मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इन 3 कंडीशनों में भी फर्स्ट ऑप्शन ऑपरेशन नहीं। डिस्क की सूरत में अगर मरीज़ को सिर्फ कमर दर्द है जो कि टांग में जाता है और टांग में कोई कमज़ोरी या पेशाब पखाने के कंट्रोल में मसला या टांग में सुन्न होना नहीं, तो यूजुअली 60 से 70% मरीज़ वक्त के साथ साथ ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जवान मरीज़ों में ये डिस्क स्लिप होती है और ये डिस्क वक्त के साथ साथ सिकुड़ जाती है, तो ये हराम मगज़ पे प्रेशर कम कर देती है और मरीज़ सिम्टम फ्री हो जाते हैं। दूसरा, स्टीनोसिस या बूढ़ों में मोरों का तंग होना। इसका इलाज, प्रॉपर इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। ऑपरेशन के बगैर हम पोस्चर मॉडिफिकेशन या अद्वियात से मरीज़ को कुछ वक्त के लिए सिम्टम फ्री रख सकते हैं, लेकिन मरीज़ का ठीक होना सिर्फ ऑपरेशन से मुमकिन है। तीसरी कंडीशन स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, जिसमें मोरा दूसरे मोरे के ऊपर स्लिप हो जाता है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को कमर की मूवमेंट में तकलीफ़ होती है। अगर मरीज़ कमर की मूवमेंट लिमिटेड रख ले, सीढ़ी चढ़ने या वज़न उठाने से परहेज़ करे या रिक्शा, बाइक, बम्पी राइड से परहेज़ करे, तो मरीज़ कुछ वक्त के लिए सिम्टम फ्री हो सकता है। इन 3 कंडीशन में ऑपरेशन कब ज़रूरी है? 3 साइंस ऐसे हैं जो कि इमरजेंसी हैं, जिस सूरत में फ़ौरन ऑपरेशन कराना लाजमी है, और अगर ऑपरेशन में देर की गई तो मरीज़ मुस्तकिल तौर पर माजूर हो सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टांग में कमज़ोरी होना या मरीज़ चलते हुए लड़खड़ाए। नंबर 2, पेशाब या पखाने में कंट्रोल में कमज़ोरी होना, और नंबर 3, एक के मरीज़ को दर्द इतना शदीद हो जो कि अद्वियात से कंट्रोल ना हो रहा हो। इन 3 कंडीशंस का मतलब ये है कि डिस्क सर तक स्लिप हो गई है कि वो उसके हराम मगज़ या नर्व्स को डैमेज कर रही है, उनकी ब्लड सप्लाई रुक रही है। ऐसी कंडीशन में जितना जल्दी ऑपरेशन होगा उतनी जल्दी रिकवरी हो, और ऑपरेशन में देर मरीज़ की मुस्तकिल माजूरी का सबब बन सकता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन दस्तयाब हैं। इसमें सबसे कॉमन लेमिनेक्टमी यानी जिसे बड़े कट वाला ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी को काट के इस गोश्त के टुकड़े को हटाया जाता है। नंबर 2, फिक्सेशन, जिसमें इसके साथ फिक्स भी किया जाता है। और नंबर 3, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। सबसे पहले एंडोस्कोपिक प्रोसीजर पे बात करेंगे। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी ये उन मरीज़ों को फ़ायदा देती है जिनकी डिस्क को स्लिप हुए ज़्यादा अरसा ना गुजरा हो और जो जवान हो। यूजुअली बूढ़े मरीज़ों में या जिस मरीज़ का मसला काफ़ी अरसे से चल रहा हो, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर फ़ायदा नहीं देता। सबसे ज़्यादा या सबसे कॉमन प्रोसीजर
बड़े चीरे वाला या ओपन प्रोसीजर है जो कि स्टीनोसिस में कारआमद है, डिस्क में भी कारआमद है जिसमें एंडोस्कोपिक प्रोसीजर किया जा सकता है। ऐसे मरीजों में ओपन प्रोसीजर भी किया जा सकता है। अब तीसरा फिक्सेशन ऐसे मरीजों को ज़रूरत है जिनका मसला काफ़ी अरसे से चल रहा हो, जिनके मोरे अनस्टेबल हों, या ख़ास तौर पे जो तीसरी कंडीशन बताई थी स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ऐसे मरीजों को फिक्सेशन की ज़रूरत है। या मरीज जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, जिनका हरों का ऑपरेशन करने से उनकी स्पाइन अनस्टेबल होने का खतरा हो, ऐसे मरीज़ों में फिक्सेशन की ज़रूरत है। या फिर ऐसे मरीज़ों में जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की डिस्क स्लिप हो, या ख़ास तौर पे जिनका ऑपरेशन दूसरी बार किया जाए। अब सबसे कॉमन मिथ के मरीज़ ऑपरेशन के बाद चल नहीं सकेगा, तो यूजली 99% पेशेंट ऑपरेशन के दूसरे दिन चलने लगते हैं। जो ख़ास तौर पे मरीज़ जिनका मशहूर है कि चल नहीं सकते, ज़्यादातर ऐसे मरीज़ होते हैं जिन्होंने अपने मर्ज़ को बहुत लेट कर दिया है कि मसलों की वजह से उनका हराम मगज़ या नर्व इतने डैमेज हो चुके हैं कि वो रिकवर नहीं हो सकते। ऐसे मरीज़ यूजली ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं और उनकी रिकवरी इम्पॉसिबल होती है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका मसला अद्वियात या फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा तो फ़ौरन अपने मौलिक से रुजू करें और ऑपरेशन करा के इसका इलाज करें। और ख़ास तौर पे जो 3 इमरजेंसी कंडीशन बताई हैं कि अगर पाँव में कमज़ोरी है, या पेशाब खाने का कंट्रोल ख़राब हो रहा है, या आपको दर्द इतना शदीद है जो कि अद्वियात से कंट्रोल नहीं हो रहा और आपको इंजेक्टेबल पे जाना पड़ रहा है, तो फ़ौरन ऑपरेशन करें ताकि आप माजूरी से बच सकें। शुक्रिया।